Hari Om. Let's begin our class with prayer. Om Vasudevasutam Devam Kansachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Yeah, welcome to our class. We are doing chapter 2 और last time we did till verse number 50. तो आज हम देखेंगे वर्स नंबर 51 to 54. भगवद गीता चैप्टर 2 सांख्य योग वर्स नंबर 51. लेट अस चैंट. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्. भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं. इंग्लिश मीनिंग देखते हैं ऑफ वर्स नंबर 51. द वाइज मैन endowed with equanimity, having abandoned the fruits of action, freed from the bonds of birth, reached the sorrowless state. Now, what is this sorrowless state or anamaya pada is moksha? उसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं. पहले देखते हैं what is the meaning of the word मनीषा. मनीषा का अर्थ है ज्ञान. तो हु इज मनीषी? मनीषी वह है जिसे ज्ञान है, जो ज्ञानी है उसका नाम है मनीषी. ये कौन से ज्ञान की बात हो रही है? ये तो नित्य अनित्य का विवेक, सद असत विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, जिसको ये विवेक है, जिन्हें आत्मज्ञान है, ऐसे ज्ञानी को कर्मफल की कोई आवश्यकता नहीं. इसीलिए कर्मयोग करने के लिए विवेक आवश्यक है. When one understands that the karma done with desire and attachment will lead to bondage, then karma has to be done without attachment, without desire for fruit. है ना, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है. और तभी जब हम ऐसा करेंगे तभी हम मोक्ष पा सकते हैं. आसक्ति रहित कर्म करने के लिए ये विवेक जरूरी है, नहीं तो कोई कर्मयोग में लगेगा ही क्यों. कर्मयोग करना है क्योंकि ये कर्म जो है ये मुझे बंधन में बांधता है और मुझे मोक्ष की आकांक्षा है. तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो आप कर्मयोग कीजिए. जब निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आत्मज्ञान होगा, जिससे हम इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाएंगे. तो इस प्रकार निष्काम कर्म भी हमें मोक्ष तक ले जाएगा. तो हु इज वाइज? ज्ञानी कौन है? द वन हु हैज दिस विवेक. हमको दुनिया में बहुत सारे पोस्ट पद की जानकारी है ना, और हम एस्पायर भी करते हैं टू गेट दैट पोस्ट. अदर वर्ल्डली पोस्ट भी है, जैसे स्वर्ग की बात है तो इंद्र का पोस्ट है, इंद्र देवताओं का राजा. ऐसे बहुत सारे पद हैं. लेकिन जो भी पद है, पोस्ट है, छोटा हो या बड़ा, वो पेरिशेबल है, वो राग द्वेष से युक्त है, वो पाने पर हम कृतकृत्य नहीं होते और कुछ ना कुछ कमी रह जाती है. लेकिन यहाँ पे भगवान जिस पद की बात कर रहे हैं
वह है अनामय पद। अनामय पद आचार्य कहते हैं सर्व उपद्रव रहित। तो उपद्रव क्या है? यही नाम, नेम एंड फॉर्म के चक्कर में जो हम पढ़ते हैं वही उपद्रव है। बियॉन्ड ड्युअलिटी। तो जो आत्मा में स्थित है उसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। तो बुद्धिमान कौन है? जो निष्काम कर्म करता है ना। ये मतलब हुआ कि अब हु इज वाइज, जिसका ये निश्चय है कि मुझे कर्म बंधन से बचना है, तो वो फिर निष्काम कर्म करता है। इससे क्या मिलता है? इससे चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होके मुझे क्या मिलेगा? मुझे आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान मिलने से क्या होगा? मुझे मोक्ष, वही मोक्ष है। आत्मज्ञान मतलब मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष का स्वरूप हमको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम कभी, कुछ लोग सोचते हैं कि मोक्ष लेके क्या करना है। तो मोक्ष क्या है? फ्रीडम फ्रॉम संसार, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये है मोक्ष। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस आर एस्पायर, हम चाहते वही हैं, लेकिन हम उसको गलत जगह ढूंढते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा ये, इस व्यक्ति का ये ज्ञानी है, मनीषी है, तो उसका ये अंडरस्टैंडिंग है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए वर्स 52 देखते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से निर्वेद मतलब वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे, जो सुनने योग्य और सुनी हुई है। क्या कह रहे हैं भगवान? When your mind has crossed the mist of delusion, you will achieve indifference regarding things already heard, things yet to be heard. What is the meaning of this श्रोत? श्रोत मतलब जो शास्त्रों में कहा गया है ना, बहुत सारी बातें कही गई हैं, कुछ पाने के लिए ये करना है, इस तरह का अनुष्ठान करना है, या कुछ आगे हम सुनेंगे, उसको, उन सब से अब वैराग्य हो गया, उन सब का पर्पस जो है पूरा हो गया। क्यों? कब ये पर्पस, शास्त्र का पर्पस पूरा हो जाता है? जब हमारी बुद्धि मोह रूप कालिक से बाहर आ जाती है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये भगवान क्या, ज्ञानी की बात है, ये हमारी बात नहीं है। तो जो मोह की जो कालिक है, अज्ञान का जो अंधेरा है, उससे बाहर निकलना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इस अज्ञान और इस मोह को प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, और ये हमारा कई जन्मों के संस्कार और वासना, उनसे सब बना हुआ है। अब इससे पार जाने का उपाय है, एकमात्र उपाय है शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन, गुरुमुख से ये करना। हमें साधना करनी है, कर्मयोग करना है, भक्ति योग करना है इस लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन जो इस लक्ष्य को पा लिया, जो यहाँ जो मोह से बाहर आ गया, जिसका अज्ञान दूर हो गया, अब उसके लिए शास्त्र की क्या उपयोगिता है? अब उसको फिर वो उसमें जाके पढ़ने की जरूरत है क्या? स्क्रिप्चर्स आर अननेसेसरी फॉर द मैन हु हैज अटेन्ड द इनसाइट। हमारा अब थोड़ा मोह देखते हैं कि मोह मतलब क्या है। जो बेसिक है ना, द फंडामेंटल मोह है कि हम अहंकार को आत्मा समझते हैं। ये जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम आत्मा समझते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है, ये कालिक है। और जब गुरु समझाते हैं या जब हम सत्संग में सुनते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आता, समझ में तो आता है, लेकिन जब फिर हम बाहर आते हैं, फिर हम व्यवहार में आते हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं, फिर हम अपने
उसमें फंस जाते हैं, है ना। हम सबको पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं इटर्नल हूँ। ऐसा नहीं कि हमने ये सुना नहीं है, सुना है, लेकिन जब व्यवहार करते हैं तो हम भूल जाते हैं। जब हम फिल्म देखते हैं उसमें इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ, मालूम है कि ये सच नहीं है। ऐसे ही ये जीवन के व्यवहार में भी आप उलझ जाते हैं। तो इस मोह के परे है आत्मा। कर्मयोग, भक्ति योग और इस ज्ञान के श्रवण मनन द्वारा जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब वह शास्त्र में जो कहा गया है वो उससे इंडिफरेंट हो जाता है। उसका प्रयोजन पूरा हो गया। द पर्पस ऑफ द शास्त्र इज कंप्लीटेड। ध्यान रहे, यह आत्मज्ञानी की बात है। हमें जो मोह में फंसे हैं, हमें तो शास्त्र के सहारे ही उससे बाहर निकलना है। डोंट बी इन अ हरी टू डिस्कार्ड ऑल द शास्त्रास, बिकॉज वो जब नया नया वेदांत सुनते हैं ना, कच्चा कच्चा वेदांत पूरा समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं। जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या है तो सबसे पहले मेरा गुरु ही मिथ्या है, क्योंकि जगत, तो फिर तो कोई आगे बढ़ने का स्कोप ही रहा नहीं ना, क्योंकि आपने गुरु को ही मिथ्या बना दिया। तो लेट अस नॉट बी इन अ हरी टू डिस्कार्ड द शास्त्र। शास्त्र के सहारे ही हम मोह से बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ उस ज्ञानी की बात हो रही है जिसका मोह दूर हो गया है, जिसका अज्ञान दूर हो गया, तो उसके लिए फिर अब शास्त्र का पर्पस नहीं रहा। और मोह का बेसिक स्वरूप है आई एम इंडिविजुअल, आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। मैं और मेरा, ये मैं हूँ और ये मेरे शरीर से जो संबंधी हैं वो मेरे हैं। यही अज्ञान का, मोह का स्वरूप है। और ये मोह से क्या होता है, हमारे शोक का कारण है ये मोह। तो इससे बाहर आना एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। तो वो होगी हमारे शास्त्र के सहारे, है ना। तो अब देखते हैं वर्स 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं, जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाए, तो तब तुम योग को प्राप्त करोगे, परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। When your intellect, which is perplexed by hearing the various shastras, becomes steady and immovable in Atma, then you shall attain union with Supreme Being. ये अल्टीमेट हो गया, ये लक्ष्य तक ज्ञानी पहुंच गया, अपना आत्मा तक पहुंच गया और आत्मा के स्वरूप को वो जान गया। तो कब पहुंचेंगे तो कह रहे हैं आवर स्क्रिप्चर्स दे टॉक्स अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साधना ना, कर्मकांड का जो पोर्शन है वेद का, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ देवता की उपासना, उसके फल, ये सब का वर्णन है। एंड ये वैरायटी जो है इसको अप्रिशिएट करना है। ये क्यों है वैरायटी? क्योंकि हमारा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ इवोल्यूशन, इस सब का अलग अलग है। सबके लिए एक बात नहीं कही जा सकती। We have to move towards this highest knowledge through this process. So mind may get confused. कभी कभी ना ये सब बहुत बारी बातें सुन के, ये करना है कि वो करना है, क्या करना ठीक है, फिर कहते सारे कर्म करो, फिर कहते कर्म संन्यास लो, ऐसा बहुत सारी बातें कहती है ना श्रुति, तो हम कंफ्यूज होते हैं। बट जब when confusions are resolved, तो चित्त का समाधान हो गया, चित्त का समाधान हो गया, इसे कहते हैं समाधि। और असल में इस श्लोक में ये जो समाधि की बात है, ये आत्मा का नाम समाधि है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में हम देखेंगे आत्मा को समाधि कह रहे हैं। तो बुद्धि जो है वो अचल और दृढ़ हो गई। नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो पर्दा, सब छट गया, अंधेरा छट गया। अर्थात विक्षेप और विकल्प रहित होकर बुद्धि स्थिर हो गई।
There is now no confusion, there is no distraction. The mind is settled in that knowledge of आत्मा. और तब जब ऐसा होगा तब कहेंगे कि तुमने योग को पा लिया. योग मतलब यूनियन विद परमात्मा ना. तो दैट परमार्थ एब्सोल्यूट नॉलेज वो जब हो गया उसको कह रहे हैं योग. ये है अंतिम स्थिति, साधना की परिणति होगी. मतलब जो हमने सारे जीवन में उठापटक की इसी को पाना था और ये उसने पा लिया, उसका मोह और अज्ञान दूर हो गया. अब ये बात सुनने के बाद अर्जुन की उत्सुकता बढ़ी कि यहाँ जिस योग की बात कर रहे हैं भगवान वो है बुद्धि का निश्चय कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि. जिसका ये ऐसा निश्चय है, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है. लेकिन फिर अर्जुन उनके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि हम जो जीवन में व्यवहार करते हैं ये अहम और इदम, मैं अलग हूँ आप अलग है, इसीलिए व्यवहार होता है. लेकिन जिसका ये निश्चय है कि अहम ब्रह्मास्मि और एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, फिर वो व्यवहार कैसे करेगा, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसका इंटरेक्शन कैसे. ऑब्वियस क्वेश्चन कम्स इन द माइंड. और इस तरह का व्यक्ति मिलना संभव भी है क्या, जिसकी सारी डिज़ायर ख़त्म हो गई और जो बिल्कुल आत्मस्थ है, जो अपने में तुष्ट है, ऐसा. तो अर्जुन उसके बारे में जानना चाहता है. तो अब क्या पूछ रहा है अर्जुन, देखिए. अर्जुन उवाच, वर्स नंबर 54. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. अर्जुन पूछ रहा है, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है ना. तो दिस ही वांट्स टू नो कि ये व्यक्ति का फिर उठना बैठना सब कैसे होता है. और इसके बारे में थैंकफुल टू दिस क्वेश्चन ऑफ अर्जुन, बिकॉज ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा तो भगवान जो है वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता है. आगे के जो श्लोक हैं वर्स नंबर 55 ऑनवर्ड्स टिल 72, और ये गीता का बिल्कुल सेंट्रल टीचिंग, हाईएस्ट टीचिंग, ये हमारा आइडियल गोल, लक्ष्य, जहाँ तक हमको पहुँचना है वहाँ तक ये हमको ले जाएगा. तो अर्जुन पूछ रहा है कि हाउ कैन अ मैन ऑफ स्टेबल विजडम एंकर्ड इन आत्मा बी डिस्क्राइब्ड, ओ केशव? हाउ डज अ मैन ऑफ सेटल्ड इंटेलिजेंस स्पीक? हाउ डज ही सिट? हाउ डज ही वॉक? तो ये 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे. अब भगवान इसका डायरेक्ट ऐसे तो उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये उत्तर आ जाएंगे वर्स नंबर 55 ऑनवर्ड. वेरी ब्यूटीफुल. स्थित प्रज्ञ लक्षण और हमारा रियल आदर्श, रियल हीरो, हमारा गोल, वहाँ तक पहुँचना, और उनके बारे में सुनना भी बहुत बहुत हमको एलिवेट करता है. तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे. लेट्स एंड द क्लास विद अ प्रेयर. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. ओम.